बाहुबलियों के लिए पूर्वांचल कई दशकों से विख्यात और कुख्यात दोनों है। सियासत और बाहुबल का फॉर्मूला पूर्वांचल में कई दशकों से सुपरहिट। हालांकि सीएम योगी के आने के बाद से यूपी में माफियाओं के हौसले पस्त पड़े। 2024 लोकसभा चुनावों में यूपी के दो बड़े माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी दुनिया से विदा हो चुके हैं। बाहुबलियों में अच्छा खासा नाम रखने वाले धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनावों से पहले सोशल मीडिया के जरिए जौनपुर लड़ने और जीतने का ऐलान किया था। हालांकि इसके बाद धनंजय सिंह पर नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मारपीट और अपहरण का मामला दर्ज हुआ। कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई और धनंजय सिंह न सिर्फ सलाखों के पीछे चले गए बल्कि चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य ठहरा दिए गए। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने धनंजय सिंह को राष्ट्रीय महासचिव का पद दे रखा था। लिहाजा धनंजय सिंह को उम्मीद थी कि एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर उनके नाम का ऐलान होगा। हालांकि एनडीए ने कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाकर धनंजय के अरमानों पर पानी फेर दिया। समाजवादी पार्टी ने बाबू कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया। धनंजय सिंह के लिए जौनपुर प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। जेल में बंद धनंजय ने गोटी सेट की और पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर से बसपा का टिकट दिलवा दिया। इसके बाद श्रीकला रेड्डी जमकर चुनाव प्रचार कर रही थी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह हाल ही में 1 मई को जमानत पर बाहर आए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब वो अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार में संयोजक की भूमिका निभाएंगे। लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए जमानत पर आया हूं मैं। मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था, नमामि गंगे का। उस मामले में मुझे सजा दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। सर क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। क्या चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? हालांकि अचानक खबर आती है कि बसपा ने जौनपुर से अपना उम्मीदवार बदल लिया है, वो भी चौंकाने वाले घटनाक्रम में। 5 मई को आधी रात बीतने के बाद बसपा के निलंबित सांसद श्याम यादव के पास बसपा सुप्रीमो मायावती का फोन आता है। मायावती श्याम यादव को जौनपुर से चुनाव लड़ने का आदेश देती। एकाएक माननीय बहन जी का टेलीफोन आया और मुझे कहा गया कि मैं आपको लड़ा रही हूँ। श्रीकला का टिकट कटा, कितना नफा नुकसान आपको मिल पाएगा इससे अचानक किस वक्त पे? अब इससे क्या हम असेसमेंट अभी कर पाएंगे कि उनका टिकट करने से मुझे तो लगता है कि सब लोग मुझे तो लगता है कि सब लोग मेरे साथ ही रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल था कि नामांकन की आखिरी तारीख को धनंजय सिंह की पत्नी का नाम क्यों बदला गया। खबरों की माने तो धनंजय सिंह ने एक ही दाव से अखिलेश यादव और मायावती दोनों को चित कर दिया है। धनंजय सिंह बीजेपी से नाराज थे कि एनडीए की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद वो जेल गए। बसपा ने पत्नी श्रीकला को उम्मीदवार बनाया। इस बीच जौनपुर में बीजेपी के आंतरिक सर्वे बता रहे थे कि एनडीए के उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह तीसरे स्थान पर जाते दिख रहे हैं। धनंजय सिंह की लोकप्रियता का लाभ उनकी पत्नी को होता दिख रहा था। वही सपा उम्मीदवार इस उम्मीद में थे कि श्रीकला और बीजेपी उम्मीदवार के वोट आपस में बढ़ जाएंगे, जिसका लाभ सपा उम्मीदवार को होगा। लेकिन धनंजय सिंह ने आधी रात को अपनी पत्नी का टिकट वापस कर दोनों ही पार्टियों को बड़ा झटका दे दिया। धनंजय सिंह और उनकी पत्नी इसी चुनाव में जौनपुर से बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह के लिए चुनाव प्रचार करते हुए भी देख सकते हैं। धनंजय सिंह को अपने पाले में करने में बीजेपी का भी फायदा था। वही धनंजय सिंह, जो पहले नीतीश कुमार की जदयू के बड़े नेता थे, खुद भी चाहते थे कि एनडीए के साथ उनका जुड़ाव दोबारा हो जाए। कहा जा रहा है कि इसी वजह से जौनपुर में रातों रात खेल हुआ और धनंजय सिंह ने खुद ही अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट वापस करा दिया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।